तो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप सभी को पता ही होगा कि आज जो है वो कैबिनेट की मीटिंग थी और बहुत सारी पोस्टों को भरने का जो है वो हिमाचल प्रदेश में निर्णय लिया गया है। वैसे पहली बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, बट फिर भी जो है वो नई डिक्लेयर कर दी गई है। और इसको बताने का मेरा यहाँ पर मोटिव सिर्फ इतना है, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो एसआई की इंतजार कर रहे थे, उसके अलावा बहुत सारी और भी पोस्ट है, तो सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि सभी की वैकेंसीज जो है वो अप्रूवल मिल चुका है। तो विद इन 1.5 मंथ में जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि 2 महीने लग सकते हैं। मतलब जो भी आपका एचपीएसएससी का नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको ये सारी पोस्टें जो है वो देखने को मिलेगी। तो न्यू जॉब्स के बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप क्लर्क सेक्रेटरीट का आपने फॉर्म भर लिया है या फिर जेओआईटी का भरा है, तो दोनों के लिए हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं। ठीक है, जीके स्टडी ऐप पर जाकर आप विजिट कर सकते हो। बहुत जल्दी जो है वो कूपन कोड यहां पर क्लोज होने वाले हैं, तो अच्छे से वहां पर जाकर जो है वो एक बार रीडिंग कर लीजिए। इंस्ट्रक्शंस दी गई है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ कोर्स है जहां पर आपको बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पंचायत सेक्रेटरीज के बारे में। ठीक है, पंचायत सेक्रेटरीज का वैसे तो आपको पता ही होगा कि पहले जो है वो आपका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, बट जो आपकी नहीं है, मतलब कि पहला जो आपका हुआ था वो एचपीयू के द्वारा कंडक्ट किया गया था, बट अब यहां पर जो नई पोस्ट आएंगी 389 उसको जो है वो एचपीएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सबसे अच्छी बात है ये कि यहां पर चेंज कर दिया गया है, क्योंकि एचपीयू ने जो है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया था, उसके बाद जो है वो टाइपिंग के लिए मना कर दिया था। तो टेक्निकल बोर्ड को जो है वो बाद में ये जिम्मा सौंपा गया था कि भाई आप जो है वो टाइपिंग टेस्ट आएंगे, और वो कब होगा आगे का प्रोसेस, वो अभी जो है वो टाइम है। बट अब जो नई पोस्ट आएंगी 389 वो एचपीएसएससी के थ्रू भरी जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पंचायती राज डिपार्टमेंट में, जिसमें आपको जो है वो बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि जो 817 है, ठीक है, उसके बाद 939 है, 903 है, इन सभी के रिजल्ट भी जो है वो अटके हुए हैं। कुछ और भी पोस्ट हैं, बट फिर भी जो नई पोस्टें आने वाली है 389 पंचायत सेक्रेटरीज की, वो आएंगी आपकी एचपीएसएससी के माध्यम से। तो अगर आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हो तो आप जो है वो इसके लिए तैयारी कर सकते हो। इनको बताने का मतलब एक ये चीज भी होती है कि भाई आप स्टार्टिंग से जो है वो तैयारी कर पाएं और अच्छे से जो है वो प्रिपरेशंस कर पाएं, ताकि आपको बाद में कट ऑफ पूछने का जो है वो टाइम ना रहे कि भाई मेरी कट ऑफ मेरी क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो ये चीज याद रखिएगा, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, तैयारी करनी है तो स्टार्टिंग से कर लीजिएगा। अगली बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट्स की। ये जो है वो नई पोस्टें क्रिएट की जा रही हैं। 124 नई पोस्ट जो है वो आपकी पंचायती राज डिपार्टमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट की जो है वो क्रिएट की जाएगी, जिसमें से एचपीएसएससी के द्वारा 40 पोस्टें आपकी भरी जाएंगी। यानी कि जो आपका एचपीएसएससी का नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी 40 टेक्निकल असिस्टेंट की, और बाकी जो फर्दर बचेंगी वो कभी और भरी जाएंगी। टोटल जो पोस्टें हैं वो आपकी 124 रहने वाली है। एचपीएसएससी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है वो ये आपकी पोस्टें निकलेंगी। तो ये 2 पोस्टें होगी जो कि आपको आने वाले उसमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आपकी 300 प्लस हो गई जो उसकी है आपकी पंचायत सेक्रेटरीज की, और दूसरी है 40 पोस्ट आपकी इसकी है, ये होंगी आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर ग्राम रोजगार सेवक की नई पोस्टें हैं, ये टोटल 124 पोस्टें होंगी। या तो ये एचपीएसएससी के द्वारा भरी जाएंगी या फिर अदर किसी डिपार्टमेंट के द्वारा भरी जाएगी। अभी इसके बारे में जो है वो क्लियर नहीं किया गया है। तो ग्राम रोजगार सेवक की 124 पोस्टें निकलेंगी, और जो भी आपकी ग्राम पंचायतें नई बनाई गई है उसमें इनको जो है वो रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि ये पोस्टें आपकी नई आने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं 3970 पैरा वर्कर्स की जो है वो पोस्टें भरी जाएगी। अब ये तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से भरी जाती है, और 6 घंटे जो है वो 6 घंटे पर डे के हिसाब से जल शक्ति डिपार्टमेंट में वर्क करने के लिए जो है वो इनको रिक्रूट किया जाएगा। इसमें 1140 जो है वो पंप ऑपरेटर होंगे, 480 आपके पैरा फिटर होंगे, और 2344 जो है वो मल्टीपर्पज वर्कर होंगे। टोटल आपकी 3970 पैरा वर्कर्स की पोस्टें भरी जानी है। ठीक है, इनकी सैलरी वगैरह कम होती है, बट फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इसके लिए करते हैं। तो आप देख लीजिएगा, मतलब नजदीक नियर बाय में जो होते हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो ये चीज रहती है, बट 3970 जो है वो भरे जाएंगे। अब आती है आपकी मेन इंपॉर्टेंट सब इंस्पेक्टर इन पुलिस डिपार्टमेंट। तो बहुत टाइम से जो है वो इंतजार हो रहा था, बहुत सारे ये भी बोला जा रहा था इतनी पोस्टें भरी जाएंगी, इतनी पोस्टें भरी जाएंगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि पोस्टें उतनी नहीं आएंगी जितनी बोली जा रही हैं। तो टोटल पोस्टें जो आपकी आने वाली है वो 30 आने वाली है। 20 मेल होंगी और फीमेल जो है वो आपकी 10 होने वाली है। ठीक है जी, तो 10 इसमें से 20 जो है वो मेल और 10 फीमेल, टोटल पोस्टें आपकी 30 होंगी। एचपीएसएससी जो है वो इसको भरेगा, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि रेगुलर बेसिस पर ये पोस्ट होंगे। आपको पता ही होगा कि एचपीएसएससी में जो है वो रेगुलर बेसिस पर आपकी जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर की जो है वो पोस्टें भरी जाती है, सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो एचपीएसएससी जो है वो इसको कंडक्ट करवाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, जो भी लोग इंतजार कर रहे थे कि 26 जो है वो इसकी एज होती है, अब एज बढ़ाई जाएगी कि नहीं बढ़ाई जाएगी इसके बारे में मतलब चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो अगर आप 26 के अंडर आते हो तो आप इसके लिए तैयारी जो है वो आपको अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी।
क्योंकि अभी आपको ये तो कंफर्म है कि भाई इनको अप्रूवल जो है वो मिल चुका है, तो आने वाला जो HPSSC का नोटिफिकेशन होगा उसमें आपको ये पोस्टें देखने को मिलेंगी। तो अगर आप उस समय तैयारी करना शुरू करोगे तो जो अब से तैयारी करेगा उससे आप 2 से 3 महीने पीछे जो है वो पिछड़ जाओगे। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, आपको सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वो जाना है, तो आप जो है वो इसकी तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टें थी जो कि निकाली गई हैं। इसके अलावा भी छोटी मोटी पोस्टें, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर ITI खुल रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी जो है वो की जाती है, बट वो चीजें जो है वो मैंने यहां पर ऐड जो है वो नहीं की है, तो वो उस हिसाब से देख लीजिएगा। अपने मैंने जो मेन थी वो आपको बता दी है। और क्लर्क सेक्रेटरीट की तैयारी या फिर JAO की तैयारी करो तो जरूर से कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। GK स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, अगर आप टेलीग्राम पर हमसे नहीं जुड़े हो तो ऑफिशियल GK स्टडी को सर्च कर जुड़ सकते हो, तो वहां पर आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी।